फंड गाइड के ऊपर कि आप कैसे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स यार बेसिकली यार एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि यार अगर एक पिज्जा पार्टी है बस ये देखो, अगर आप 5,000 रुपये महीना लगाओगे 20 साल के लिए 12 म्यूचुअल फंड्स, बाकी के एक दो स्टॉक में नहीं, डाइवर्सिफिकेशन रहती है उसमें, तो मेंटर पोर्टफोलियो करते रहो, इन्वेस्ट करते रहो, इन्वेस्टमेंट करते रहो। अब देखो क्या करना। हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स गाइड के ऊपर कि आप कैसे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कितने टाइप्स के ये होते हैं और क्या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट है, कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। म्यूचुअल फंड्स यार बेसिकली यार एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि यार अगर एक पिज्जा पार्टी है, आप 100 बंदे जा रहे हो पिज्जा पार्टी में और उसका जो खर्चा आया अराउंड पिज्जा पार्टी का वो आया अराउंड 10,000 रुपीज़ का। उसमें से आप क्या करोगे, अगर आप 100 लोगे तो आप 100 रुपये सब इन्वेस्ट करोगे या फिर सब लगाओगे इसके ऊपर, सब एक्स्ट्रा पे करोगे 100 रुपये का। तो यही है बस म्यूचुअल फंड्स, और कुछ भी नहीं है। इसको बस टेक्निकल वर्ड से थोड़ा मुश्किल कर देते हैं, वरना कुछ भी नहीं है म्यूचुअल फंड इसके अलावा। चलिए जानते पहले क्या होता है म्यूचुअल फंड। सबसे पहले तो एक एएमसी डेवलप करते हैं या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं पैसा 1000 टॉप इन्वेस्टर से, लाइक मेरे से या आपसे, बहुत सारे लोगों से, हम जैसे उनसे कलेक्ट करते हैं पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, वो एक हायर एक्सपर्ट को हायर करते हैं या फिर कोई फंड मैनेजर होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर अगर सुना भी है, तो क्या होता है, एक फंड मैनेजर होता है एक म्यूचुअल फंड का, जो कि सब कुछ मैनेज करता है उसके आसपास का। तो उसको हायर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बाय करेंगे। अब फंड मैनेजर अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के उससे इन्वेस्टमेंट बाय करेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो भी रिजल्ट आता है, प्रॉफिट हो लॉस हो, वो सब में इक्वली बढ़ जाता है एज पर प्रोपोर्शनेट, मतलब जैसा उसका प्रपोर्शन होगा। जैसे अगर आप लोगों ने 1 करोड़ का फंड, उसमें से अगर आपने 10 लाख रुपए लगाया तो 10% आपको जाएगा प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 1 करोड़ के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद समझ लेते हैं हम टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, सबसे पहले आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये थोड़े एडवेंचर टाइप के होते हैं। अब इसका जो रिटर्न होता है वो होता है अराउंड 12 से 15% का, और इसका रिस्क हाई होता है। मतलब सबसे ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड यही होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, और सब में से ये सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। अब इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है अराउंड 5+ ईयर। मतलब आपको इन्वेस्ट करना है तो 5 साल से ज्यादा के लिए करो, कम के लिए करोगे तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर 5 साल से ज्यादा के लिए करोगे तो रिस्क कम हो जाता है एज कम्पेयर टू कम ईयर के। तो आगे चलते हैं। इसके टाइप्स होते हैं लार्ज कैप, बिग कंपनी, सेफर लाइक रिलायंस, एचडीएफसी। अगर आप इन सब में, मतलब इसे कहते हैं हम यार एलिफेंट कहते हैं, अगर आप एलिफेंट में पैसा लगा रहे हो, मतलब आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो, लेकिन उसके गिरने के चांसेस बहुत कम है, मतलब लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद मिड कैप। मिड कैप में बेसिकली एमआरएफ एक एग्जांपल हो गया हमारा मिड कैप का, जोमेटो हो गया हमारा एग्जांपल हो गया मिड कैप का। स्मॉल कैप, स्मॉल कैप में तो खैर बहुत सारी कंपनीज आ जाती है, बहुत सारी कंपनीज आती है। मतलब मेजर इसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, लाइक अराउंड एंड अराउंड, लाइक मेरे ख्याल से 80-85% स्मॉल कैप ही कंपनीज होती है, जो कि हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न भी देती है। अब एक होता है मल्टी कैप, जिसमें होता है मिक्स ऑफ ऑल साइज। सब समझ गए होंगे कि मल्टी कैप मतलब मिक्स ऑफ ऑल साइज। अब उसके बाद आते हैं डेट म्यूचुअल फंड। क्या होते हैं, ये सेफ प्लेयरों के लिए होता है, लाइक थोड़े मतलब जो रिटायरमेंट की एज में आ गए हैं या फिर जो रिस्क नहीं लेना चाहते उतना, उन सब के लिए होता है ये चीज। अब इसका जो रिस्क होता है बहुत कम होता है, लाइक एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड बहुत कम होता है हमारा रिस्क। उसके बाद जो रिटर्न होता है इसका अराउंड आता है 6 से 8% का एवरेज होता है। अब कुछ होते हैं जो इससे ज्यादा भी देते हैं, कुछ होते हैं इससे ज्यादा कम भी देते हैं। इससे कम तो खैर कोई नहीं देता, लेकिन इससे ज्यादा भी देते हैं जो थोड़े रिस्की बॉन्ड्स हो जाते हैं या फिर रिस्की म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं। अब इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है अराउंड 1 से 3 साल के आसपास। इससे एक अच्छा टाइम पीरियड माना जाता है डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए। उसके बाद अब इसमें क्या टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा लिक्विड फंड, लाइक पार्क का मनी फॉर द शॉर्ट टर्म। लाइक ये एक होता है हमारा सेविंग अकाउंट की तरह। सेविंग अकाउंट जिसमें हम पार्क करते हैं अपना पैसा, कि हमें कहीं ट्रांजेक्शन करनी है, कुछ करना है सेविंग के लिए, तो उसमें वही है कि म्यूचुअल फंड होता है, बस इसमें थोड़ा सेविंग अकाउंट से ज्यादा का रिटर्न मिल जाता है बस। उसके शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है हमारा अराउंड 1 से 3 साल के आसपास का। इसे कहते हैं कि ये डेट म्यूचुअल फंड के लिए एक अच्छा ड्यूरेशन होता है। उसके बाद हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन एक होता है जो 3 साल से, यार ये कुछ ही ऐसे म्यूचुअल फंड भी होते हैं जो 3 साल प्लस से भी रखे जाते हैं, जो मतलब 3 साल से ऊपर भी रखे जाते हैं, बट एक अच्छा पीरियड 1 से 3 साल का होता है। उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड, सेफेस्ट ऑप्शन एवर आपके पास होता है म्यूचुअल फंड्स के लिए, अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़े हाई रिस्क होते हैं, हाई रिटर्न देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड से सेफ, लाइक एफडी की तरह ही होता है गवर्नमेंट बॉन्ड भी। अब इसके बाद चलते एक होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये होता है बेस्ट म्यूचुअल फंड, लाइक सबके लिए, जो मतलब जो इसमें एक्सपर्टीज नहीं है जिसको, इसमें
उसके लिए बेस्ट है कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड पकड़ो और उसमें अपना पैसा डाल दो। इसमें क्या होता है, रिस्क भी मीडियम होता है, रिटर्न भी अच्छे खासे मिल जाते हैं आपको 8 से 12%, मतलब आप इन्फ्लेशन इजीली बीट कर सकते हो इसमें। अब जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं ना, इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। लाइक एक होता है कंजर्वेटिव, लाइक इसमें क्या होता है 30% हमारा स्टॉक होता है, 70% बॉन्ड्स में होता है, मतलब डेट में लगा रहता है पैसा, और एक बैलेंस भी होता है जो होता है 50-50, लाइक 50 इक्विटी एंड 50 हमारा डेट में लगा रहता है। अब एक आता है हमारा एग्रेसिव, उसमें क्या होता है 70% स्टॉक्स में लगा रहता है एंड 30% हमारा डेट या बॉन्ड्स जो भी कह लो उसमें लगा रहता है। इसके बाद एक टर्म आता है जो आप सब लोगों को, मतलब आजकल के टाइम पे सबसे ज्यादा हाइप हो रखा है वर्ड, है ना, SIP। अब इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है चीज। अब SIP क्या होती है ना, देखो SIP होता है, उसका जो फुल फॉर्म होती है वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसे एक एग्जांपल से लो, अगर आपके घर वाले आपको पॉकेट मनी देते हैं, लाइक 1000 रुपये अगर आपके घर वाले आपको पॉकेट मनी देते हैं, तो उसमें से आप लोग कुछ पैसा बचाते होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं 10% बचाते हो, मतलब 100 रुपये बचाते हो, तो कुछ नहीं होता, बस वो जो 100 रुपये बचाते हो उसे अगर आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया तो इसी को हम SIP कह देते हैं, बस और कुछ नहीं है। ये जो इतना सब कुछ हवा में जा रखता है ये कुछ है ही नहीं, बस यही चीज है, आपने जो पैसा बचाया उसे म्यूचुअल फंड में लगा दिया, उसे SIP कह दिया। जो बच्चा आपने पैसा बचाया उसे सेविंग कर देते हैं, लेकिन अगर उसी को म्यूचुअल फंड में लगा देते तो उसी को SIP कह देते हैं, और कुछ नहीं होता। अब इसमें कुछ देखते हैं हम चीजें कि यार क्या हुई है। देखो SIP क्या, मतलब क्या वो रही है, जर्नी रही है SIP की ओवर द ईयर। 2014 में SIP का इनफ्लो था, वो था हमारा 10,000 करोड़ के आसपास का। 2019 में जो था 1 लाख करोड़ के आसपास का था, एंड 2024 में अराउंड 2 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। मतलब आप ये चीज देख रहे हो कि यार सिर्फ एंड सिर्फ हमारा 10 सालों के अंदर 20x हो गया SIP का इनफ्लो। इसका मतलब क्या है कि यार लोग फाइनेंशियल एसेट में पैसा लगा रहे हैं, स्टॉक्स डेट में पैसा लगा रहे हैं, विश्वास दिखा रहे हैं, पूरा पैसा लगा रहे हैं। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि SIP क्या कर सकती है। देखो, अगर आप 5,000 रुपये महीना लगाओगे 20 साल के लिए, 12% का इंटरेस्ट है, जो कि आराम से निफ्टी 50 दे देता है, कोई भी इंडेक्स फंड दे देगा, तो अराउंड आपके पास 20 साल होंगे 50 लाख रुपए। ये है हमारा SIP का पावर। अब इसके बाद चलो, अब लेकिन आप बोलोगे यार क्यों ही हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, हम खुद खरीद लेंगे स्टॉक, भाई हम क्यों बेफालतू उन्हें पैसा दें, बेफालतू उन्हें फीस दें, मतलब फंड मैनेजर को क्यों दें। इससे कुछ बेनिफिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड के जो कि आप स्टॉक्स में नहीं ले पाओगे। वो क्या होता है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है। सबसे पहले तो एक्सपर्ट फंड मैनेजर बैठाए जाते हैं। अगर आप लोग किसी और बैकग्राउंड से हो और आप इसमें एक्सपर्टीज नहीं है तो आप लॉस करोगे, ये बात तो समझते हो नहीं समझते आप लोग कि आप लॉस करोगे। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो आप एक एक्सपर्ट के हाथ में पैसा दे रहे हो। यार वो एक्सपर्ट है, उसे सब चीज की नॉलेज है, वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है पिछले कई सालों से, वो एक्सपर्ट है इस चीज का, तो उसके हाथ में आप पैसा दे रहे हो। तो इसमें क्या होता है, एक्सपर्टीज मिल जाती है आपको, हैंड होल्डिंग मिल जाती है आपको किसी भी प्रोफेशनल से। उसके बाद होगा डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपके पास 2 लाख रुपए है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि आपके 1 लाख रुपए किसी एक चीज में लगे होंगे। मतलब आपने, अगर आप सोच रहे हो कि यार 1 लाख रुपए मैं रिलायंस में लगा देता हूँ, तो वो चीज सही नहीं है। बिकॉज अगर वो कल को कंपनी बंद हो गई रिलायंस बाई चांस किसी भी इंसिडेंट से, तो 50% वाइप आउट हो जाएगा पैसा। लेकिन वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाओ तो म्यूचुअल फंड किसी भी 1-2 स्टॉक में पैसा नहीं लगाता, वो एक डाइवर्सिफाई लगाता, लाइक 20, 30, 50, 100 स्टॉक्स में ऐसे पैसा लगाता है म्यूचुअल फंड, ना कि 1-2 स्टॉक में नहीं। डाइवर्सिफिकेशन रहती है उसकी। अब उसके बाद जो आता है वो आती है मेरी लिक्विडिटी। गेट योर मनी बैक इन 30, मतलब लिक्विड होता है बजाय म्यूचुअल फंड। आप अगर आज विड्रॉ करोगे तो आपके पास 1-2 दिनों में पैसा आ जाता है। ऐसा नहीं है रियल एस्टेट की तरह नहीं कि पैसा जम जाता है कि यार बेच नहीं सकता महीने महीने तक। आज क्लिक किया आपने, विड्रॉ किया, कल आपके हाथ में पैसा। उसके बाद 2 इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है। रियल एस्टेट के वही है कि आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए, लाखों तो होने चाहिए, लेकिन ये क्या 500 रुपए से, मैं तो कह रहा हूँ 50 रुपए से शुरू हो जाता है आजकल। ऐसे भी कोई मैंने म्यूचुअल फंड देखे जो 50-50, 20-20 रुपए, 18-18 रुपए से शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदो तो आप जान सकते हो कि उसमें क्या कौन कौन से स्टॉक है। मतलब आपने अगर किसी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए लगाया तो आप जान सकते हो कि यार उस 10,000 में से अब मेरे कहाँ कहाँ पैसे लगे, मतलब किस किस स्टॉक में पैसे लगे। ये एक सेबी की रूल है कि हर मंथ म्यूचुअल फंड्स को अपनी एक फैक्ट शीट निकालनी पड़ती है, और उसमें उसका जो डेटा आता है हर मंथ का, क्या क्या उन्होंने बाय किया है, सेल किया है। उसके बाद क्या होता है, रेगुलेटर को पता है सेबी, सेबी कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उससे रेगुलेटर तो मतलब उसका तो है नहीं, फ्रॉड का तो खतरा ही नहीं है। इसके बाद चलते हैं पोर्टफोलियो बाय एज। अब इसमें एक चीज है कि क्या, देखो एज है हमारा 25-35 होती तो वो यंग वॉरियर्स होते, तो इसमें ऐसा कहता है कि हमारा 70% जो होता है इक्विटी में होना चाहिए, 20% हाइब्रिड में होना चाहिए, और 10% हमारा डेट में होना चाहिए। अगर आपकी वही एज 35-45 है तो आपका आधा पैसा इक्विटी में होना चाहिए, 30% हमारा हाइब्रिड में होना चाहिए, और 20% डेट में होना चाहिए।
तो वहीं आपकी एज थोड़ा ये मैच्योर एज जाती है, मतलब यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम लेने लग जाते हैं लोग। यहाँ पे क्या होता है कि 30% इक्विटी में होना चाहिए, 30% हाइब्रिड होना चाहिए, 40% डेट में होना चाहिए। और आखिरी में ये रिटायरमेंट जाती है, सेफ प्लेयर जो रिटायर हो रहे होते हैं उनको क्या होना चाहिए, 20% इक्विटी में रखना चाहिए, बस थोड़ी सी ग्रोथ हो जाए हमें, और कुछ नहीं। और 20% हाइब्रिड में रखना चाहिए, और 60% मतलब आधे से भी ज्यादा हमारा पैसा होना चाहिए और डेट में होना चाहिए। और ये चीज होनी चाहिए एज पर योर एज है। अब इसमें आप लोग एक चीज देखोगे कि यार जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा डेट में पैसा बढ़ता रहेगा। यार 10% से यार 20% से यार 40% हो गया, यहाँ पे 60% हो गया। मतलब कि जैसे जैसे की एज बढ़ती है तो आपकी रिस्क की एपेटाइट कम होती रहती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सेफ जाना चाहिए अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती होती है। इसके बाद चलते हैं हम गोल्डन रूल में। गोल्डन रूल क्या होता है, देखो क्या होता है, मैजिक फॉर्मूला देखो, स्टार्ट अर्ली, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म पेशेंट इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन। स्टार्ट अर्ली कर लो भाई। अब इसका एग्जांपल दे दो, स्टार्ट अर्ली का क्या एग्जांपल होता है कि अगर आप 500 रुपये महीना भी करोगे ना 25 साल की उम्र में, तो आप 60 साल में करोड़पति होंगे। ये चीज है, इतना स्टार्ट करने का ये फायदा होता है। स्टे इन्वेस्टेड, टाइम इन मार्केट इक्वल टू टाइमिंग इन द मार्केट। वही चीज कि अगर जितना आप टाइम ज्यादा मार्केट में पाओगे उतना आपका रिस्क कम हो जाएगा पैसा लूज करने का। डाइवर्सिफाई करना चाहिए यार, वही चीज मैंने ऊपर बताया थी कि यार मिक्स ऑफ डेट भी होना चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए, एंड हाइब्रिड फंड भी होना चाहिए। और रिव्यू रेगुलरली आपको हर 6 महीने तो लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से हर क्वार्टर लाइक हर 3 महीने में आपको चेक करते रहना चाहिए कि आपकी क्या म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस है। अब इसके बाद एस आई पी का तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा। उसके बाद एक आ जाता है हमारा स्टेप अप एस आई पी का कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है, बूस्ट बाय 10% ऑफ एवरी ईयर। अब जितना परसेंट भी आपको लगता है कि आपकी सैलरी 5% बढ़ेगी, तो हर साल अपनी जो एस आई पी है 5% बढ़ा दो। अब इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया अपनी रील के ऊपर, आप मेरी रील देखो जाके, उसमें आपको पता चल जाएगा कि यार स्टेप अप एस आई पी से कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितने ज्यादा लाखों का हमारा डिफरेंस क्रिएट कर देती है स्टेप अप एस आई पी। ठीक है, तो इसके बाद कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उनका मैं आंसर देना चाहूंगा। वो है, कैन आई लूज योर मनी? आंसर इज जस्ट, आराम से कोई भी लूज कर सकता है अपना पूरा पैसा इसके ऊपर। और अगर आप अच्छे से डाइवर्सिफाई हो तो रिस्क के चांस बहुत कम कम हो जाते हैं। एंड नहीं होता, मतलब होता है, बट अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टर हो तो जो हमारी परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 2-3% की आने जाती है, जो कि मतलब इम्पॉसिबल ही हो जाता है कि अगर आप ज़्यादा टाइम तक, अगर आप 20-25 साल तक हो तो कम होता है ऐसा। हाउ शुड आई इन्वेस्ट? कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए यार? आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पहले तो अपनी 10% मंथली सैलरी का, लाइक 500-1000 रुपए से शुरू करो एंड जस्ट गो ऑन। व्हेन शुड आई स्टॉप योर एसआईपी? नेवर, कभी भी नहीं रोकनी चाहिए, तो चलनी चाहिए। तो ऐसी चीज है जो चलती रहे, आपके मरने के बाद भी चलनी चाहिए चीज तो। इसके बाद विच इज बेटर, लमसम और एसआईपी? एसआईपी ही बेटर है, बहुत बेटर है एसआईपी। लमसम अनटिल आप एक्सपर्ट हो और आप मार्केट को टाइम कर सकते हो तब आपको लमसम करना चाहिए, वरना आपके लिए बेस्ट है एसआईपी। अब आप चलो, अब इसके बाद जैसे पढ़ने के बाद आप बोल रहे हो यार आप लोगों ने हमें बता तो दिया मैं करना क्या क्या है। अब मेरे को यार बताओ यार करूँ क्या मैं? आपने ये सब तो समझा दिया कि क्या होता है, मेरे को समझ भी आ गया। अब ये चीज बताओ कि मैं करूँ क्या? तो उसके लिए टेंशन मतलब मैंने एक एक्शन प्लान बनाया आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो द बेस्ट टाइम टू प्लांट a tree was 20 years ago and the second best time is now। मतलब अभी इन्वेस्ट करो, सेव क्या नहीं। सबसे पहले क्या करो, एक प्लेटफॉर्म चूज करो, लाइक कोई सा भी ब्रोकर चूज करो, लाइक अपस्टॉक्स, जीरोधा, ग्रो, बहुत सारे हैं। उसके बाद क्या करो, कंप्लीट केवाईसी करो उसके ऊपर। उसके बाद स्टार्ट अपनी फर्स्ट एसआईपी कर दो, मेंटर्स पोर्टफोलियो करते रहो, इंक्रीज वेल्थ करते रहो, इन्वेस्टमेंट करते रहो। अब देखो क्या करना है आपको, आज क्या करना है, आज आपको कोई रिसर्च प्लेटफॉर्म ढूंढना है। मतलब कि क्या ढूंढना है कि आपको कोई सा भी प्लेटफॉर्म ढूंढना है, ब्रोकर ढूंढना है। उसके बाद एक वीक के अंदर आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, और एक महीने के अंदर आपको अपनी पहली एसआईपी शुरू कर देनी है, और लाइफ टाइम तो ग्रो वेल्थ करोगे आप लोग। तो बस यही चीज थी आज के लिए, मैं यही समझाना था वो लोगों को कि यार क्या होता है म्यूचुअल फंड्स, एंड आपका एक बेसिक क्लियर करना था। अगर किसी को कुछ चीज नहीं आती तो बेसिक क्लियर करनी थी मेरे को आज, यही चीज है। लेकिन आपको अब ध्यान नहीं रुकना है, इसके आगे भी आपको समझना पड़ेगा अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो कंटिन्यूसली एसआईपी के ऊपर। और ये आपके लाइक जिंदगी का सवाल है, तो और पढ़ो उसके बारे में। मैं तो बस एक बेसिक लेयर आपका बेस बना दिया है, अब इसके ऊपर आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ना चाहिए। एंड यस, थैंक यू आज की वीडियो के लिए। बस